ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जो अंतरिक्ष को अपने अंदर समाये हुए है। इसमें वो सब है जो हमें दिखता है, जो हम जानते हैं, लेकिन दिमाग में एक सवाल घंटी बजाता रहता है, ये सब आखिर हुआ कैसे? क्या ये किसी का कोई लाजवाब प्लान था, कोई हादसा था, या ऐसी बेवकूफी का अंजाम जो कल्पना से भी परे है?
कौन होगा ढेर और कौन होगा शेर। पीचेस और मैनी की टक्कर। जानवर वर्सेस ओए जानवर। चकने फट्टे। नब्बे गिल्ली क्रू। हो जाए धमाल शुरू। दोनों चटर-पटर बंद करोगे? कोशिश करते हैं। अगले जन्म में। मैनी ने कमाल दिखाते हुए बाजी अपने हाथ में ली। आज तक इतना काबिल खिलाड़ी नहीं देखा। और हार भी। जिससे एक गोल तक नहीं हो पा रहा। ये मुड़ा दाएं, ये मुड़ा बाएं। अब मुड़ के घर जाइए, बाय बाय। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? तो पीचेस ने किया पोपट मैनी का। हे मैनी का। तोहफा कबूल। ठीक है गोल मटोल, देखते हैं तुम क्या करती हो। आप बस देखते जाइए। यस, पीचेस जीत गई। फिर से। ओह प्लीज, मैं जानबूझकर हार गया ताकि मेरी बेटी का दिल न टूटे। हाँ, क्यों नहीं? मान भी जाइए, अब आप बेताज बादशाह नहीं रहे। छोटा मुंह बड़ी बात बच्ची। और 3 मुकाबले खेल कर देखते हैं। यस, हिट विकेट। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत कह दिया। क्या था वो? गोल हो गया। जूलियन, सॉरी। मैंने डैडी को हरा दिया। तुमने देखा ना? तुमने तो कमाल कर दिया। ओह, संभल के। ओह, ये बर्फ कितनी बर्फीली है। मतलब सुपर डुपर एक्स्ट्रा ठंडी बर्फ। लेकिन हमारी जोड़ी इससे भी कूल है। ठीक है, हम बाद में खेलेंगे। तो फिर से अपना कचरा करवा दिया, हाँ? सिर्फ कचरा नहीं हुआ, इज्जत का भाजी पाला हो गया। किसी का कचरा नहीं हुआ, कोई भाजी वाला नहीं। बस एक बाप अपनी बेटी को प्यार से गेम खेलना सिखा रहा था। सिखाने से पहले खुद तो सीख लेते। ठीक है, अब अपन की बारी। चलो दिखाओ अपना जलवा। ओ मेरे आगे सब झुक गए। आपके लिए मेरी होने वाली सासू माँ, ये फूल एक फूल के लिए। वो भी एक सुपर डुपर फूल की तरफ से। थैंक यू जूलियन। मुझे तो याद भी नहीं इससे पहले मुझे फूल कब मिले थे। लेकिन तुम तो हमारे होने वाले दामाद हो, हमारे लिए तोहफा लाने की जरूरत नहीं। पर मुझे इससे खुशी मिलती है। और आप मेरे गुरु, मेरी हिम्मत, मेरे सबसे चहीते, आपके लिए मैं लाया हूँ एक बेहतरीन तोहफा। रुको, तुम्हारा इरादा क्या है? डरिए मत ससुर जी, इट्स छप्पी टाइम। आपके दिल की धड़कन महसूस हो रही है। कहीं बंद ना हो जाए, काफी भारी प्यार था। अब इसकी आदत डाल ही लो। हम सब साथ सो रहने वाले हैं। चलो जूलियन, कहीं घूम के आए? लेकिन बेटा, तुम मेरी मदद करने वाली थी उस काम में। ओह, हाँ, वो काम तो करना होगा। मैं वो काम कर सकता हूँ। नहीं। वो लड़कियों वाला काम है। हे, तुम दोनों कुछ लड़कों वाला काम क्यों नहीं करते? जैसे दूसरे झुंड में जाकर आंखें सेकना। क्या? बाद में मिलेंगे। आज के खास मौके पर। ठीक है। तो तुमने हमारे फैसले के बारे में इन्हें बताया क्या? नहीं, अब तक मौका ही नहीं मिल पाया है। चलो मजनू, मेरे साथ चलो। मैं रंग बिरंगी तितलियां पकड़ने जा रहा हूँ। ओह, सच? नहीं। मजे करना स्वीटी। मैं और मैनी भी ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन मैं नहीं, प्यार करो, टाटा बोलो और फिर किसी और को ढूंढो, यही मेरा फंडा है। हाँ, मेरी जान, कितनी सारी हसीनाओं ने लगाम लगाने की कोशिश की इस हैंडसम और कातिल शिट पर ये शिट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बनेगा। तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरी आंखों का हरा काजल हो। क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? सिडनी कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे सिड, अपनी गटर का शटर बंद करो। मैं तुमसे ब्रेकअप करी हूँ। क्या? पर मैंने तो सारी प्लानिंग कर ली थी। हमारी शादी, हमारे बच्चे, मामी, दफन करने की जगह। की हाल सुनिए। मैंने तो बैंड भी बुक कर लिया था। नहीं नहीं, अभी नहीं। पागल हो गया? हमारी अब तक सिर्फ एक डेट हुई थी, वो भी 14 मिनट टिकी। मुझे तो ये पूरे जन्म जैसा लगा। मेरे लिए तो विश्वास था। अंगूठी काफी अच्छी है, पर नहीं, मैं नहीं ले सकती। मेरा पीछा छोड़ो। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए। हाँ, एक और बात, तुम्हारी घटिया प्रोफाइल पिक्चर हद से ज्यादा फोटोशॉप है। फ्रांसी, किसी ढंग के डेटिंग साइट पे जाके नमूने ढूंढो। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, तुम्हें मेरा तोहफा पसंद नहीं आया?
मुझे क्या पता था इसमें जहर होगा। जानू, फ्रेडी बचाओ, कोई बचाओ। क्या मेरी आंखें जल रही है या फिर मेरा दिल? आओ, लगता है आंखें ही है। ये औरतें, हाँ ये औरतें, वैसे उनका क्या? पल्ले ही नहीं पड़ती। जैसे एली, उसके साथ लाइफ सेट है, कोई सरप्राइजेस नहीं, कोई बकवास नहीं, लेकिन आज यार वो शर्माए। क्या शीला कभी शर्माती है? मुझे मत खाओ, क्यों बच्चे के पीछे पड़ी हो? शीला ज्यादा शर्माती नहीं है। पर एली शर्माई और फिर इतराई। दाल में जरूर कुछ काला है। पता नहीं यार वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। औरतें, औरतें, नाम लिया और एक और अजीब हाजिर। कोई है? वो, आओ, इस अंधे को रास्ता दिखा दो। ओ हाय मैनी, ब्रश तो कर लेते यार। अब तुम्हें क्या हो गया? ओ कुछ नहीं, सब कुछ मस्त है, जबरदस्त, झकास, बिंदास। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उसने छोड़ दिया तुम्हें। मुझमें क्या कमी है? सबके पास कोई ना कोई है और मेरे पास है तो बस मेरा हीरो वाला चिकना चेहरा और ये त्रिमूर्ति बैंड। आओ, ये खुजली। चलो इसे मिटाया जाए। सच्चा प्यार ही तो चाहता हूँ। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि पूरी दुनिया मेरे गांव में डूबी हुई है। एली, पीचेस, कहाँ गए सब लोग? एनिवर्सरी बन गई बैंड, यही वो काम था। क्या बात है, अब आपकी बारी है ससुर जी। हाँ, देखे तो सही, एली के लिए लाए क्या हो? मैनी, मैनी, मैनी।
हाँ। तो क्यों ना एली के लिए जोरदार तालियां हो जाएं? ये अरे लगता है मैंने भूल गया। एली, मैं वो भूला नहीं, उसका दिल भी उतना ही बड़ा है जितना उसका शरीर। चलो पटाखों ने बचा लिया। रुको, तुमने ये नहीं किया तो फिर किसने किया? ओह मैनी, मुझे तो डर था तुम भूल गए, पर तुमने तो मेरे लिए रात को दिन कर दिया। कैसे किया ये? एक जादूगर कभी अपना राज नहीं बताता। ओह थैंक यू। इन्हें देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चे का ख्याल आता है। वो अलग होगा। तुम्हारा मतलब अलग होगी। वो कौन? जो भी हो, डिएगो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि बच्चे हमसे डरते हैं। हाँ, पर आखिर क्यों? क्या हुआ? भी खा जाएंगे? हाय, कैसे हो? लगता है इन्हें हमारी स्माइल पसंद नहीं आई। वाओ डैडी, एकदम बेहतरीन तोहफा। वाह ससुर जी, शादीशुदा जिंदगी कैसे जीते हैं कोई आपसे सीखे। यहाँ से जाने के बाद हम दोनों आपको बहुत मिस करेंगे। क्या है कि मैंने इन्हें अब तक बताया नहीं है। ओह सरप्राइज। तुम जा रही हो? मुझे तो लगा था कुछ साल तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे। हाँ मॉम, पर जूलियन और मैं थोड़ा घूमना चाहते हैं। घूमना? हाँ, घूमना फिरना, बस भटकते रहना। मेरा प्लान है बिना प्लान के चलते रहो। ये मेरा फंडा है। लीजिए सर जी। ये ना तो कोई प्लान है, ना कोई फंडा, और ना ही सेफ है। डैड, हम जवान हैं। ये सेफ होने की चिंता बूढ़े और बोरिंग होने पर कर लेंगे, जैसे आप और मॉम। मुझे लगता है एक्सक्यूज मी, ये हमारे परिवार का मामला है। पर क्या मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? नहीं, अब तक नहीं। ये भी शो का हिस्सा है क्या? मतलब वो आग का बड़ा गोला जो हमारी तरफ आ रहा है? हाँ, यही तो सरप्राइज था। तुम्हें गड्ढे में गिर गई और तुम्हारी याददाश्त चली गई तो क्या होगा? हाँ? मैं नहीं, एक पंगा है यार। अभी नहीं, यहाँ पहले ही एक पंगा है। ये वाला थोड़ा बड़ा है। मुझे नहीं लगता। मैं नहीं। क्या? मैनी, चलो, ये पार्टी शार्टी खत्म, सब जाके सो जाओ। यहाँ से इसी वक्त निकलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। सब जाओ यहाँ से, झुक के चलना, हो सके तो छिप जाओ। अरे तुम्हें हो क्या गया है? वो देखो, और भी आग के गोले। टूटने तारों की बरसात। आना पड़ेगा। मैनी का दिमाग उसकी खाल से भी मोटा है। तो ये सरप्राइज भी तुम्हारे मैजिक शो का हिस्सा है? आब्राकडाब्रा। क्या आप लोग बाद में नहीं लड़ सकते? चलो, हमें जाके कहीं छिपना होगा। मुंह से झाग भाग, बड़ी क्रैश भाग। मैनी पकड़ो। ये तो हमारे कंडर है। तुम ठीक हो? बताओ कितने दांत दिखाई दे रहे हैं? पेड़ पेड़? नहीं, पेड़।
ये सब खत्म हो गया है। देखो, हाँ पक्का खत्म हो गया। साथ में मैं पक भी गया। मुझे लगता है हमें कुछ देर तक इसी गुफा में चिपके रहना चाहिए। ये देखो, मुझे एक अंडा मिल गया। तुमने आज कितने अंडे चुराए छोटे भाई? दूसरे जानवरों के अंडे चुराना जरूरी है क्या? शाकाहारी कितने अच्छे होते हैं। सही कहा, हम उन्हें भी खा सकते हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि तू मेरा बेटा है भी कि नहीं। एक मिनट ठंड रखो, अपन को कुल्ला करके गला साफ करने का है। ये हमारे रास्ते का बहुत बड़ा घाटा है। चलो बच्चों। फिकर नॉट मैडम, अपन मारेगा डंडा, लाएगा आपका अंडा। जो कि थोड़ा ठंडा, अब देखो क्या करेगा ये बंदा। देखो माँ रो रही, उनका दिल है तुम्हारा, अनजाने कहाँ से आए गड़बड़ हो गया। इसका मतलब इनको नहीं ज्यादा कोई अच्छी सी चीज के लिए। मैं हूँ इस गायब दुनिया का छोटू राक्षक, और अपन का नाम है पाक। अच्छी कोशिश थी पंटरो। यहाँ बदमाशी को ना देते शाबाशी, चुराया तुमने जो लौटा के दफा हो। ला 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 ला। तुम पे है तो बना हो, मुझसे बढ़कर तुम हो जुरासिक परमैन फैंटास्टिक। फिगारो 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 फिगारो। क्या गाया है ना? भागो और चढ़ो और झूमो और घूमो और झूमो और तैरो और उड़ो और उड़ो और जी भर के जीता हूँ। खाना खाने से पहले ये सब भी करता हूँ मैं हूँ खिलाड़ी, मार लेता हूँ बाजी। मैं बन गया पंछी, पागल नहीं मैं, बस ये जिंदगी तो पल की। अगर तुम आभारी हो तो खूब कहो शुक्रिया कहो, और आप ये क्लास दिल थाम के बैठो। खत्म। अंडा फूटा हो तो पैसे वापस। चाहिए इनको अपन देखता है। तो मजा आएगा यारो, अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह। बाय। बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने अपनी मौत के वारंट पर साइन कर दिया। इसको बोलते हैं काम तमाम। ये सब लाइट वाइट किस लिए है? इस पत्थर की मां की कसम। क्या जगह है? हुई ना?
एक्सपर्ट है। अरे बेन जी, टॉप का घर में डांसर भी ये तारी था। हेलो, आँख एक है लेकिन दांत पूरे 32 है, चाहो तो गिन लो। नहीं ठीक है। और ये कन्या जरूर होगी पपैया। पीचेस। अरे फल छोड़ो, भावनाओं को समझो। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या गेटअप है यार, एकदम भाई वाला है। थैंक यू। ये करेक्ट छोकरा पकड़ा है। वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपन क्या? अब इनको क्या बताऊं? इनको कैसे समझाऊं कि इनकी वाट लगेली है? लगेली तो इसकी भी है। कोई वाट नहीं लगी पग, बस टूटते तारों की आतिशबाजी हुई और शौकत। और तूने जो देखा वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। बोले तो अपन को मिली एक भविष्यवाणी। शांत रहोगे? यार ये हमेशा मस्ती की बैंड बाजा बारात निकाल देता है। फटे ढोल कहीं क्या? अपन ने इसको फुल पढ़ लिया है। इसमें जो लिखा है ना वो एकदम खतरू है। लाखों करोड़ों सालों में एक बार ऊपर वाला नीचे वालों पे हमला करता है। डायनासोर से पहले दुनिया में ये आड़े टेढ़े केकड़े रहा करते थे। या फिर इस पहाड़ के नीचे लोचा हुआ और एक एस्ट्रॉइड गिरा। बोले तो टपक गए। नेक्स्ट डायनासोर, पहाड़ में लोचा, एस्ट्रॉइड, टपक गए। और अब बारी है जानवरों की। पहाड़ में लोचा, एस्ट्रॉइड, टपक गए। बेवकूफ जानवर। वो हम ही है। हाँ, वो दिख रहा है। सारे एस्ट्रॉइड्स का बाप दुनिया को खलास करने आ रहा है। इस बार तो जमीन के नीचे छिप के भी नहीं बच पाएंगे। ये पहले तो नहीं था। और देखो आसमान का रंग भी बदल रहा है। टेंशन न करो रे, अपन के पास एक प्लान है। प्लान है एस्टेरॉइड को रोकने का? सुनो बॉस, पिछले 2 एस्ट्रॉइड्स ने अपने गोले पर एक ही जगह जोर से झटका मारा और ये लोचा फिर से पोछा मारेगा। तो अपन लोग वहां जाएंगे और देखेंगे कि वो एस्ट्रॉइड उसके पीछे क्यों पड़ेला है। एक बार पता चल जाए कि वो काय को आ रहा है, फिर हम उसको गलती करने का आइडिया ढूंढेगा। एकदम बकवास प्लान है। नहीं करता है इसकी दूसरी आंख भी फोड़ दूं। एक मिनट समझने दो। उस खतरनाक एस्टेरॉइड से दूर भागने की बजाय तुम चाहते हो हम सीधा उसकी तरफ भागें? जानता हूँ कि आप उनके आइडिया में दम नहीं है, लेकिन तुम किधर भी भाग लो ना मामू, ये एस्ट्रॉइड तुम्हारा दम निकाल के ही छोड़ेगा। सुन के बड़ा हौसला मिला। ठीक है, पर अगर हम उस जगह पहुंच भी गए तो भी जो भविष्य में लिखा है उसे हम कैसे बदल सकते हैं? तुम्हारा दिमाग तुम्हारी खाल जितना मोटा है। डायनासोर का भी तो सफाई हुआ था ना, लेकिन उनमें से कुछ कट लिए थे। उन्होंने अपनी किस्मत का पहिया घुमाया और हम भी घुमा सकते हैं। कौन है अब उनके साथ? तो क्या कहते हो? सच कहूँ, लगता है बक सही कह रहा है। नहीं, इस घर चक्कर के चक्कर में मत पड़ना, इसका स्क्रू तो ढीला है। सॉरी, अपन एकदम झकास एक्टिंग करता है और दिखता भी एकदम झकास है। वैसे बक ने पहले भी हम सबकी जानें बचाई हैं। लेकिन इस बार नहीं बचा पाया तो ये सब अभी होना था। कहीं हमारी जिंदगियां शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्रैश ऑलरेडी काम पर हाजिर है। हम और काम एकदम सॉलिड। अब से ओनली चकते भटे। चलो जल्दी से निकल लेते, क्योंकि एस्ट्रॉइड घोटाला करने वाला है। 2 दिन 4 घंटे 1 मिनट और 16 सेकंड में 15 सेकंड 14 सेकंड। हाँ, समझ में आ गया बात। समझ में तो हमें बाद में आएगा। क्या कूल है ना हम। फेफड़े में खिंच के जंगली बने की दाद देता हूँ कर्टी, लेकिन तुमने सुना ना, एक एस्टेरॉइड आ रहा है और अब पूरा खेल बदल जाएगा। कसम, बर्फ बनाने वाले की यहाँ तो कुल्फी जम रही है। ठंड के मारे हड्डियाँ ताली बजा रही हैं। हाँ? ये नौटंकी की दुकान बंद करो।
अच्छा है तुम्हें अपनी माँ की तेज नजरें मिली है, वरना तुम किसी काम के नहीं होते। आप कितने पत्थर दिल हैं। क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। एक खतरनाक एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आ रहा है। अच्छी खबर है, वो मिल गया। और बुरी खबर ये है कि वो हमसे कोसों दूर है। इतनी दूर की उड़कर नहीं जा सकते। आइडिया, चलिए घर चलते हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले। उसके आने से पहले हमारा परिवार ईमानदारी से अंडे चुराकर गुजारा करता था। चुराकर गुजारा करना, उसे ईमानदारी कहना सरकारी नौकरी है क्या? वैसे भी उस बेचारे का पत्ता क्यों काटना जब एस्ट्रॉइड हम सबका पत्ता काटने वाला है? दूर की देख पाने और दूर की सोच पाने में फर्क है। अगर हम बक और उसके दोस्तों को एस्टेरॉइड का रुख मोड़ने से रोक सके तो धमाका। बक और बाकी सारे मारे जाएंगे और हम हंसते हंसते उड़ते हुए बच जाएंगे। इस दुनिया पर हमारा राज चलेगा। वैसे मुझे लगता नहीं ये मुमकिन होगा। हाँ, पर आपकी कहानी सुनने में अच्छी है। ठीक है, ये कहानी नहीं भविष्यवाणी है जो सच होगी। आपका प्लान इतना जबरदस्त है कि यकीन नहीं होता ये आप ही का प्लान है। ये हुई ना बात। अब इंतजाम करना है कि एस्टेरॉइड अपना काम करे। अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि मैं आपका बेटा हूँ या नहीं। पत्थर क्यों सूंघ रहे हो? सब पत्थर बकता है। अब उन कहाँ से आयला है और अब उनको कहाँ जाने का है। वो नहीं बकेगा क्योंकि वो गोबर है। जूलियन, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अगर हम बच नहीं पाए, अगर हमारी शादी नहीं हो पाई, तो भी तुम ही मेरा सच्चा प्यार रहोगे। तुम उदास मत हो, हम बचेंगे भी और हमारी शादी भी होगी। पर ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला कुछ और ही चाहता है। अरे यार, मियाँ बीवी राशि तो क्या करेगा? 300 मील चौड़ा एक छोटा चिंदी चाक एस्ट्रॉइड बाजी। कल के बारे में क्या सोचना जब कोई कल होगा ही नहीं। नहीं, एस्ट्रॉइड आए ना आए, तुम्हारी शादी होगी रहेगी। शादी होगी, धमाका होगा। नहीं, धमाका नहीं, धमाके को भूल जाओ। आइडिया, तुम्हारी शादी मैं धूमधाम से करूँगा। अपने शादी के बारे में सोचो, तबाही का ये तेल लेने। वैसे हमें कोई धूमधाम नहीं करनी है, बस एक छोटा सा फंक्शन। क्या कहा? बीचेस, बीचेस, यही तो सही मौका है अपने बाप के पैसों को उड़ाने का। बात मानो, जम के ऐश करो और सारा मजा कैश करो। बुरे ख्यालों का दम घोट दो। चलो, तुम्हारे हेयर स्टाइल से शुरू करते हैं। ऊपर की तरफ चूड़ा, बढ़िया पुराना स्टाइल, या फिर जूड़े के साथ चोटी, मस्ती भरा लेकिन इससे थोड़ा साफ सुथरा। और आप स्टॉकिंग्स। आज एड ने लेस वाली स्टॉकिंग्स पहनी है, जबकि क्रैश की स्टॉकिंग्स पर फूल लगे हुए हैं जो टांगों को और खूबसूरत बना देते हैं। ओह, हमें बैठने का इंतजाम करना है। बड़ों की टेबल, बच्चों की टेबल, अजीब रिश्तेदारों की टेबल, मजबूदार टेबल, दो और मजबूदार टेबल, सास ससुर की टेबल। देखो तो सही, बहुत मजा आएगा। मेरे मम्मी पापा कौन ऐसे चलता है? अरे मुझे देखो तो, मैं हूँ जूलियन।
एस्टेरॉइड गया तेल लेने। आइए छप्पी पा लीजिए ससुर जी। वहाँ कितना खूबसूरत बच्ची बैठा है। हाँ, खूबसूरत तो है। क्या नजर है ससुर जी। हाँ, आसमान सर पे फटने को है और पीछे इसको लगता है कि हम उसे इस मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती में के साथ यहाँ वहाँ टहलने देंगे। उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या यार एली, तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तुमसे लड़ते हुए नहीं बिताना चाहती, लेकिन अगर हम किसी तरह इस एस्ट्रॉइड वाली प्रॉब्लम से बच गए तो तुम्हारी खैर नहीं। हम बच गए तो हमारी बेटी गई। वैसे मैं भी इसके बारे में सोच रही थी, क्यों ना हम आइडिया, हम उनका रिश्ता तुड़वा देते हैं, है ना? फिर हमारी प्यारी सी गुड़िया कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगी और हमेशा हमारे साथ रहेगी। नहीं, पागल हो तुम। क्यों ना हम उन्हें अपने पास रहने के लिए मना लें। ओह, ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है, पर कैसे? जैसे हम अपनी सारी बातें उससे मनवाते हैं, उसे एहसास दिलाकर कि ये उसका आइडिया है। तुम भी कुछ कम नहीं हो, मीठी छुरी। बस उम्मीद करो कि तीर निशाने पर लगे। मिल गया। सावधान जानवरों, एस्ट्रॉइड के बारे में अब उनको खुफिया जानकारी मिली है। स्पेस से गिरेला पत्थर एकदम फ्रेश माल है। इसमें लोहे का स्वाद है, कार्बन, थोड़ा सा निकल भी है। हाँ, स्पेस एकदम फीकी जगह है। अरे देखो, मुझे एक और मिला है। मुझे भी। हीरा वाला मुझसे चिपक रहा है। नहीं, हीरा वाला ज्यादा चिपकू है। हम दोनों चिपक गए हैं। क्या बात है। चलो, अपने आखिरी वक्त में टाइम पास करने के लिए कुछ तो मिला। मतलब की बात, नो बकवास टाइगर, ये एक चुंबक है। अगर ये स्पेस से आयला पत्थर चुंबक है तो वो भी होगा। इससे खोपड़ी की झोपड़ी में एक बात आती है। और जनाब, वो है क्या? पेश है डेमो। वो हम कहाँ हैं? ये है अपन का भेजा। खाली है पर ठंडा है। अरे टिकड़ा, अभी जरा ध्यान दो। स्पेस के पत्थर चुंबकीय, एस्टेरॉइड वो भी चुंबकीय। हाँ, ये बग फिजिक्स खाता पीता सोता है। इसे स्पेस के बारे में सब पता है। क्या बात कर रहे हैं मियां? ऐसा लग रहा है जिधर ये क्रैश हुआ उधर ही ऐसी कोई चीज होना जो एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींच रहा है मियां। वो 4 मीनार वाला, ये तो मैथ्स का कीड़ा है। अगर हम लोग चुंबक की मदद से एस्ट्रॉइड को किसी दूसरी जगह भेज दे, गोले से कहीं दूर मियां। देखा जाए तो अगर हम ऐसे ढेर सारे पत्थरों को स्पेस में लॉन्च करते हैं तो वो एस्ट्रॉइड को अपनी ओर खींच लेंगे और दुनिया तबाही से बच जाएगी। तो हमें बस बड़े बड़े पत्थरों को नीचे से पहुंचाना होगा ऊपर स्पेस में। हाँ, एकदम आसान है ना? हाँ, बस चुटकी बजाई और ये हो जाएगा। क्यों मामू, यही तो तरक्की है। अब क्या करना है पता है, कैसे करना नहीं पता। चलो धरती के लालो, अब ये रास्ता हमें सीधा मंजिल तक लेके जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब थोड़ी मस्ती हो जाए। ओके बंटर लोग, सभी इसी रास्ते पे चलेंगे। जो हटा समझ लो कटा। हाँ? इस तरफ बंटर लोग, रास्ते से हटो। चलो जंगल में चलो, खटो खटो। पर अभी तो तुमने कहा कि अरे तुम तो जानते हो नेड़ा है, सटक लो। क्या मस्त ठंडी छाव है ना। इस बार बच गए। तैयार रहना बच्चों, कभी न कभी तो बाहर आएंगे ही। तो बक, तुम्हारे पास नदी पार करने का भी कोई प्लान होगा? देखते हैं ये प्राचीन तख्ता इसके बारे में क्या है बकता। इसको सुबह से कोई मिला नहीं क्या?
आज अपन पे मेहरबान हो गए। कमाल। वाह, यहाँ की हवा तो बड़ी अजीब है। डिएगो, क्या? आखिरकार हम सुपर शक्तिमान बन गए। देवी और सज्जनों, अपन फंस गए हैं एक बिजली के तूफान में। अपन की मानो तो पेड़ों से दूर ही रहना। हाँ, क्यों नहीं? कौन सा हम जंगल में घूम रहे हैं। उफ, आजकल कुदरत का मूड बहुत खराब चल रहा है। अच्छा है जो हम एक दूसरे की मदद के लिए साथ हैं। हाँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, साथ रहो, सुरक्षित रहो। देखो वो रहे, जंगल से बाहर आ गए हैं। इसे कहते हैं मौके पे चौका। चलो बच्चों, हमला! भाई लोग, ध्यान रहे किसी भी चीज को छूना मत। छूना मना है, समझ गए? ठीक है, समझ गए। हम नहीं छुएंगे एक दूसरे को ऐसे। नहीं, नहीं। चलो, ज्यादा गहरा हो लेते हैं। जल्दी दादी। ये बिजली इस बिजली का क्या बिगाड़ेगी? इसने तो बहुतों को झटका दादी। दिए हैं जवानी में। हाँ, बीचेस, जूलियन, हिलना मत। मेरे पास एक आइडिया है। मैं आ रहा हूँ मेरी बच्ची। जूलियन, तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? रुकिए, नहीं ससुर जी, वो वैसे आप दोनों क्या कर रहे हैं? मदद? ऐसी मदद से मदद ना करना अच्छा है। हे, मालो की दुकान। अरे, भागने के लिए तैयार रहो। चलो भागो। सब लोग आ गए ना? शीरा, मैंने क्रैश, एडी, एली, दादी। आई यार, उंगलियां कम पड़ गई। बक, बक कहाँ है? क्या वो आवाज सुनी? बच्चे का रोना। अंदर एक बच्चा फंसेला है। बाप रुको, वहाँ बहुत खतरा है। वो चला गया। बाय भी नहीं बोला। हम जिए तो जिए कैसे बिन तेरे बाप? बहुत हुआ तमाशा, आगे बढ़ो। देखो वो आ गया। तेरे को कुछ नहीं होगा। घबराने का नहीं, बक है ना? डरने का नहीं। शाबाश। अब बच्चे को हाय बोलो। ओ, कितनी गोलू मोलू है ना? ये लड़की है तो वो क्या है? ओ, मेरी प्यारी सी बर्फी जलेबी। मुआ, 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 मुआ। ये सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या ये वाकई में कद्दू है? वैसे इसे अभी थोड़ा जॉन्डिस हुआ है, पर ये ठीक हो जाएगी। हो जाओगी ना गोलू। अपन ने तेरा नाम सोचला है, ब्रॉनविन। दोस्त, होश में आओ और वापस धरती पर लौट आओ। हमें इसे बचाना जो है ना? करेक्ट बोला है मामू। दुनिया को खतरा एल्फ्रेड से कौन बचाएगा? तुम बचाओगी। ओ मैं बोलूंगा ना, सच बचाओगी।
भाई लोग, आज रात हम इधर ही रुकते हैं। क्या कहा? और दुनिया को तबाह होने से बचाने के मिशन का क्या होगा? एस्ट्रॉइड को आने में भी एक दिन और है, और अब उनका डेट है ना दद्दू हमेशा बोलने का। रात को लाल आसमान, मुर्दे में जान, रात को जामुनी आसमान, मेरी चप्पल कौन ले गया? मुझे मेरी चप्पल चाहिए। अब उनके दद्दू का स्क्रू पैदा होते ही गिर गया था। हटो, तुम भी कम नहीं हो। हमारी सोच मिलती है ऐसे, मेले में बिछड़े भाइयों जैसे। तू चल, मैं आया यारा दिलदारा। वो क्या था? क्या क्या था? वो ये अलविदा कहने का कूल तरीका है, जूलियन ने सिखाया। दुनिया तबाह हो रही है और तुम दोनों में यारी बढ़ रही है। वो एक अच्छा लड़का है मैनी, मुझे उसका नजरिया पसंद है। उसे एक मौका दो, करीब जाओ उसके। हमारा कट जाएगा सफर साथ चलने से, और ठंडी दूर भाग जाएगी आग जलने से। करीब जाओ, ये एक अच्छा आइडिया है। ओह हाँ, समझ गया। तुम जूलियन को पटाओ, पीचेस की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। जमाई राजा। ओह हे ससुर जी, गाने वाने गाए? नहीं, उसके बदले क्यों ना सोने से पहले गेम हो जाए। क्या कहा? आप गेम खेलेंगे, वो भी मेरे साथ? वाह, इसको बोलते हैं बिना टिकट के लॉटरी निकलना। हाँ, वो भी जैकपॉट। अपनी तो बैठे बिठाए किस्मत चमक गई। तो मतलब हाँ ना? हाँ, मेरी तरफ से हाँ है। इतनी बड़ी वाली हाँ है कि हाँ बोलते बोलते सांस ही निकल जाए। हाँ। बढ़िया, तो बर्फ पर मिलते हैं। खुश? बेचारा। तो तुम्हें लगता है तुम अकेली दुनिया घूमने के लिए तैयार हो? मैं अकेली कैसे हुई? जूलियन साथ होगा ना? वो तो है, पर जब उड़ते हुए एस्ट्रॉइड हो, साथ में न मॉम न डैड हो और किसी तरह की मदद भी ना हो, तो तुम्हें लगता है तुम तैयार होगी इसके लिए? मैं तो नन्हा सा बच्चा हूँ। सोचो, तुम जंगल में खाना तलाश रही हो और तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ जाए, तुम क्या करोगी? नहीं, झूलना उसे पसंद नहीं। ला 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 ला। और तो और, अब तुम्हारे बड़े बच्चे का घुटना छिल गया और उसकी नाक भी बह रही है। मम्मी को दिलो ना। अब तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, तुम्हारे पास खाना नहीं है, और तभी तुम्हारा सामना होता है एक खूंखार जानवर से। मैं खूंखार जानवर हूँ और बच्चे कच्चे खा जाता हूँ। और तभी जंगल में आग लग जाती है। हमारी मदद के बिना तुम ये सब संभालोगी कैसे? इस तरह, मॉम। ये तो खैर कुछ भी नहीं था, इससे भी ज्यादा डरावनी चीजें हो सकती हैं। बेबी ने पॉटी कर दी। मैं कैरेक्टर में घुस गया था, तो आपको मेरी गंदी नैपी बदलनी होगी। ओह, मिस हो गया। ये बहुत ही फास्ट जा रहा है। सतर्क रहो, वरना कब ये निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ओह, मैंने रोक लिया। तुम और पीचेस बेकार में दूर जा रहे हो। अगर तुम साथ रहते तो हम बार बार खेल पाते। ठीक है, तो असली गेम हो जाए। अब मैं हॉकी का मास्टर बन गया हूँ। हे पीचेस, अब तुम्हारे डैड की जगह तुम्हें एक नया हॉकी पार्टनर मिल गया है। गया हाथी पानी में। जूलियन! तुम्हारी आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो मैनी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं क्या करूं अगर वो इतना ढीला है? ये आपने क्या किया डैडी? मुझे लगा आप जूलियन को पसंद करते हैं। हाँ, करता तो हूँ। देख के तो नहीं लगता। आपके लिए तो जूलियन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, अर्चन है। ओह सॉरी, दुश्मन है। पर मुझे उसमें एक
प्यारा सा लड़का दिखता है जो हर वक्त आपको खुश करने में लगा रहता है। पीचेस, नहीं, आप दोनों बस कीजिए प्लीज। अगर हम बच गए तो मैं शादी भी करूंगी और घर छोड़कर भी जाऊंगी, चाहे आप दोनों इस बात से खुश हो या ना हो। मुझे इस तरह मत देखो, उसने दोनों कहा, मतलब तुम भी। और ये नन्हा मुन्ना एस्ट्रॉयड वाह 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 करते आसमान में चला गया। क्योंकि पापा और उनके दोस्तों ने दुनिया को बचा लिया। अगर वो भयानक पंछी नहीं हो जाते फुल, तो पापा की दूसरी आंख भी हो जाती फुल। गुड नाइट ब्रॉनमैन। हाँ, एक प्यारा सा कद्दू और उससे प्यार करने वाले एक काणे दद्दू। हाँ, ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल मत बनो। जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। तो चलो किडनैप करते हैं। दिल पे मत लेना दोस्त, वैसे मैं तो अहिंसावादी हूँ, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझ पर घरेलू हिंसा हो जाएगी। यकीन नहीं होता, उसने ये कर लिया। शाबाश मेरे शेर। साबित हो गया, मैं आप ही का बेटा हूँ। कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इतना टाइम भी नहीं लगा। बहुत बुरा हुआ। अब तुम कोई एस्टेरॉइड रोकने लायक नहीं रहोगे, है ना बुलबग? हाँ? ये तो वो नहीं है, ये तो कौन सी प्रजाति है? क्या मेरा वक्त आ गया यमदूत? किस चीज का? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मुझे मेरे मरे हुए आशिकों से मिलना है। बस नीचे उतारो उतारो उतारो। अरे जाओ अपनी बहन की मदद करो। और डैड, शैतानी दूध। दादी से पंगा पड़ेगा बहुत ज्यादा महंगा। इसे कहते हैं काम तमाम। हेलो यमदूत, क्या हम स्वर्ग पहुंच गए? यहाँ तो बिजली की कटौती है। अरे रुको रुको, मुझे आशा की किरण दिख रही है। डैड, रुकिए, मैं आपको बचाती हूँ। चलो, दादी स्वर्ग सिधार गए। वो भी बिना टिके। माफ करना। उत्तरी कहाँ चली गई? भाई शपथ वाट लागली, क्या कर रहे हैं बक? भाई और बहनों, घंटी मारने का टाइम आ गया है। देखो गलती सबसे होती है और अपन से भी हो गई है। एस्ट्रॉइड एकदम नजदीक आ गया है। एक सेकंड रुको, दादी कहाँ है? दादी, ओ दादी। शायद कहीं घूमने गई हो। शायद उनके बॉयफ्रेंड के डैडी ने उनका सर फोड़ दिया। और हो सकता है कि अपन से बदला लेने के लिए आए 30 फुट बड़े डायनो पंछियों ने उन्हें अगवा कर लिया हो। जितना मुंह उतनी बात है। वैसे इस लड़की की बात में दम है। मैं जानता था, तो अब तक वो बड़े डायनो बच्चे हमारा पीछा कर रहे थे। तो वो सिर्फ 3 थे, मुझे सबकी हिम्मत की पुंगी नहीं बजानी थी। क्या कहा? हिम्मत की पुंगी? अरे हमारी तो वैसे ही हालत बदली है। 1 मिनट रुको, उनकी गंध आ रही है। चलो। भंडरो, अब उन पहुंच गए ले। अब उनका मंजिल पर लगता है पिछले एस्ट्रॉइड का स्पेयर पार्ट पड़ेगा इधर। बक, तुम्हारे पत्थरों को देखो। इतने बड़े चुंबक से तो अपन एस्ट्रॉइड को पक्का कल्टी मारवा सकते हैं। भाई लोग आखिर फाड़ के देखो, ये तो एकदम बड़ा है। ये तो इसे जमीन से उठाना नामुमकिन होगा। अरे अपन नहीं मानता है। बक के पास हर लफड़े का जुगाड़ रहता है। लेकिन उन डायनो पंछियों का क्या? और मेरी दादी का क्या? कुछ नहीं। माफ करना सेठ। ओह दादी, मेरी प्यारी शैतानी दादी, हमेशा बूढ़े लोगों का ही टिकट पहले क्यों कटता है? क्यों? मेरे कानों में अभी भी उनकी मीठी कांपती हुई चिल्लाती आवाज सुनाई दे रही है।
दादी जिंदा है। और वो मुसीबत में है। दादी 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 वो ठीक है? कहना जरा मुश्किल है। मेरी दादी को छोड़ दो। छोड़ दिया तो टिप भूल जाना। आपके चेहरे की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी टिप है। देखा मुंह न पर जवान दिलों की धड़कन। दादी एस्टेरॉइड में खरगोश रहता है? मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और ना ही इस नजारे की उम्मीद होगी। वाह, फिसल पट्टी, वो भी नीचे से ऊपर। ये क्या चीज है? क्या इन्हें पता भी है कि ये जीते जागते बॉम्ब पर बैठे हैं? मुझे तो नहीं लगता तबाही से बचने के लिए ये लोग कुछ कर रहे हैं। मेहमान, यहाँ कभी मेहमान नहीं आए। खुशी से मेरे गाल लाल हो गए। तुम्हारी तो गाली नहीं है और तुम्हारे मुझसे भी ज्यादा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सब हो क्या रहा है? मजा आ गया। शायद ये कोई सपना है। ये घोंचू क्या सच में? छोड़ना यार। हे, हेलो हैंडसम, मैं हूँ ब्रूक। ऊपर वाले ने क्या खूब बनाया है। क्या मजबूत जबड़े हैं। मेरी तो तितलियां उड़ गई। मेरे तो होश उड़ गए। सुना था प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। अब काम की बात करें। अगर अपन ने खोपड़ी उल्टी नहीं घुमाई तो वो एस्ट्रॉइड उड़ के आएगा और अपन सबको उड़ा देगा। ओह, हालत नाजुक लगती है। मैं तुम्हें ले जाऊंगी उनके पास। उनके मतलब? तुम्हारे पति? वो हमारी सब कुछ है। उन्हें सब दिखता है। वो सब जानते हैं। और क्या खुशबू मारते हैं। ठीक है, कमाल का होगा। अब चलो। बढ़िया, इस तरफ से। कृपया सफर के दौरान अपने हाथ और पैर हमेशा अंदर रखें, पर अपनी रूह को पूरी आजादी से उड़ने दे जियोटोपिया में। अब जाकर थोड़ी सी उम्मीद बन रही है। हो सकता है वो हमारी मदद कर सके। उसने कहा तो है वो होप है, बहुत बड़ी तोप है। ये रहे वो बाबाओं के बाबा, योगा के महागुरु। ऐसी इनकी सोच जो उड़ा दे सबके होश। क्या ये लामा है? मुझे लामा पसंद नहीं। वो बदबू मारते हैं और थूकते हैं। वो तो ये भी करती है। वो तो हम भी करते हैं। नमस्कार साथियों, बाबा लामा से आपको मिलवाता हूँ अभी। वाह बादशाह, वो है किधर? यही तो है, तुमसे बात करते हुए। ओह, अब समझा। तुम पोपट की तरह पक पक कर रहे हो और आवाज उनकी है। नहीं पोपट तुम हो। नहीं पोपट तुम हो। नहीं पोपट तुम हो। अब ये जो कर तबाही से बचाएगा। आईना देखो, पोपट तुम हो। क्या थूका है बाजी? अरे वाह जी, तो मैं कहा था जी एस्ट्रॉइड बनाएगा हमारी पाव भाजी। पर मेरा तो आज व्रत है, और अगर मरना ही है तो फिर क्यों ना पहले योगा करके मन को शांत करें। पिछवाड़े ऊपर। क्या ये मजाक है? इस आसन से बड़े बड़ों का पवन मुक्त हुआ है। तुम्हें की भागो, तुम्हारे पास समय ना है, किसी के पास समय ना है। बोले तो आसमान में केमिकल लोचा है मामू। ओह, तुम उस रोशनी की बात कर रहे हो जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? वो तो स्वर्ग में दिवाली मनाई जा रही है। मैं लामा का पोपट नहीं करना चाहता, लेकिन टेढ़े वो एक एस्ट्रॉइड है। चुंबकीय शक्ति उसे इधर खींच रही है और वो अपन की बैंड बजाने आ रहा है।
वो जरूर हमारे चुंबकीय पत्थर चाहता होगा। वैसे कौन नहीं चाहता। ये है ही कमाल के। ये आपको हमेशा जवान बनाए रखते हैं। पता है मैं सिर्फ 400 साल का बच्चा हूँ। ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। मैं 326 साल का हूँ। तुम्हारे डोलों से तुम्हारी उम्र का पता ही नहीं चलता। हम जवान हैं, खुश हैं, खूबसूरत हैं और हमेशा रहेंगे। इसकी वजह है जियोटोपिया। शाबाश, कड़क स्टोरी थी। अब ये बता, इसको आसमान में उड़ाएंगे कैसे? क्या तुम हमारा घर तबाह करना चाहते हो? अरे तबाह तो ये वैसे भी होएगा, लेकिन अगर अपन ये चुंबकीय माल को स्पेस के अंदर भेज देते हैं तो अपन एस्ट्रॉइड को यूटर्न मरवा के सबको बचा सकते हैं। क्या बोलता है मामू? क्या मैं बोलूं? तो ये तुम्हारी हाँ है या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में तो लचक नहीं, टेंशन की नदियां बह रही हैं बालक। बाबा लामा, हम एस्ट्रॉइड को लॉन्च कैसे? इसको आसन, ठुमका आसन, खुद का आसन। तेरी लचक देख के नजर मटक गई बापू, लेकिन अब बता इस पत्थर को ऊपर कैसे भेजेंगे? नहीं भेज सकते, ये नामुमकिन है। मेरा खाना हजम हो गया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चाहो तो रुकना, वरना खाना खा के जाना। गए काम से। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमें मिली भी तो बाबा की फ्री योगा क्लास। योगा से याद आया, कोई मुझे सीधा करो प्लीज। पिछवाड़े की बदबू मेरे नाक के बाल जला रही है। सेठ, ये दूसरी पूछ कहाँ से आई? मैं भी तो यहाँ हूँ। रो मत। ये तो एक मौका है ताकि हम अपनी पूरी जिंदगी दोबारा जी सकें। इसका मतलब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा एक बार फिर से। तुम्हारे इसी खुश मिजाज अंदाज पर तो मैं पहले दिन से फिदा हूँ। हमने उसकी अच्छी परवरिश की है, हमें उस पर नाज है। 2 दिन पहले इसे साथ रखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस उसकी शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाए, अपने बच्चों के साथ खेले, पति के साथ मजे करे। वो शादी की सालगिरह भूल जाए तो उस पर चिल्लाए। काफी अच्छी रही ना हमारी जिंदगी, तुम, मैं और पीचस। बेहतरीन। ओह ब्रूक, तुम कितनी सुंदर हो। तुमने मेरा तुतलाना तक छीन लिया। ऐसा तो तुम हर लड़की से कहते होगे। वो तो है, पर कहने से पहले वो सब भाग जाती है। ओह, तुम कितने रोमांटिक हो। है, शायद मैं राजधानी से भी तेज लगूं। फिर भी क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? ओह ब्रूक, मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो सिर्फ 12 मिनट हुए हैं। कहने में इतनी देर क्यों कर दी? ये मेरा इस दुनिया का सबसे बड़ा आखिरी दिन है। हीरा, मुझे हीरा चाहिए। कहाँ मिलेगा हीरा? मिल गया। नहीं नहीं सिड, रुक जाओ, उसे मत निकालो। फिकर नॉट, सच्चे प्यार के लिए चाहिए एक खास तोहफा। गलती से मिस्टेक। नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ आत्माओं के जिंदा भूत। इसकी तारीफ कर रहे हो या मेरी? उस दीवार ने ही हमें अब तक नौजवान रखा था। अब जवानी की नैया डूब गई, डूबी। और मेरी एक आंख की रोशनी भी कमजोर हो रही है तुम्हारी वजह से। लुखे, चिल्लाओ मत लामा, ये मेरे सपनों का लुखा है। ये नादान है। ये नादान है तो मैं क्या करूं? शांति गुरु का नया अवतार। 300 सालों की मेरी तपस्या, उससे मिली शांति और मेरी सदाबहार जवानी की धज्जियां उड़ा कर रख दी। हे दुराचारी, अत्याचारी, बोल सॉरी। ओह ब्रूक, वाओ, तुम सब बूढ़े हो गए। हमारे बीच जो था उसे भूल जाओ। पापा सही कहते थे, औरतों से दूर रहना। माफ कर देना बाबा लामा देव। माफ कर दूं, माफ कर दूं। माफ करने से क्या मेरी जवानी वापस आ जाएगी? मुझे फेसबुक पे प्रोफाइल पिक अपडेट करनी है। किसके पास है 4G? इतने साल मैं योगा ही करता रहा, अब मैं करूंगा डिस्को। मेरे सब्र का ज्वालामुखी फट रहा है। गुस्सा, मुझे कुछ तोड़ना है। कोई अपनी बत्ती सी देगा क्या? आइडिया आया है, दबा हुआ गुस्सा।
ऊर्जा बाहर फेंकने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अपन के सामने है। हाँ, ये थूकू फेंकू कहेगा। अरे ज्वालामुखी है तो ये अपन के चुंबक को ऊपर भेजेगा। बस इसकी सारी दरारों को बंद करना होगा। क्या सर फिरा प्लान है? तुम्हारा सर फिरा हुआ है। नहीं, ये बहुत ही बेतुका है। और तुम हो कौन? साइंस के कोई प्रोफेसर? प्रोफेसर शेर खान बलवान, म्याऊ 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 यूनिवर्सिटी। देखा शेरू, जब हम डालेगा दबाव तभी तो होगा धमाका। और तुम खुद को प्रोफेसर कहते हो? ओके पंटर लोग, अपने को ये सारा पत्थर ज्वालामुखी के अंदर भर दो। क्या? नहीं, मैं तुम्हें ये पत्थर नहीं दूंगा। इनसे जवान होकर अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। शायद आप भूल रहे हैं कि वो पत्थर आपकी जागीर नहीं है। ये मेरी ही जागीर है। वो आसमान से आए थे और अब उन्हें लौटाने का वक्त आ गया है। नहीं आया। आ गया बुढ़ेला मलाल लगाम। बदलाव आसान नहीं, लेकिन यही नियम है। वक्त आ गया है बदलाव अपनाने का, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। नहीं आया। सुनो लामा, ज्यादा ऊहा की तो ऐसी बजाऊंगी कि योग भोग किसी के लायक नहीं बचोगे। अब या तो हमारी मदद करो या फिर किसी कोने में मौन आसन करके बैठे रहो। चलो सब लोग, जिसे जो पत्थर मिले उसे साथ ले आओ। वो बिल्कुल सही कह रही है। और याद रहे, कमर पर जोर न पड़े। पहले बताती ना। अटेंशन दुनिया के जाबाज सिपाहियों, पहला कदम दरार बंद करके ज्वालामुखी के अंदर दबाव पैदा करो। एक भी गड्ढा खुला नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं से भी लीक होएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा कदम, ज्वालामुखी के फटने से पहले हर एक पत्थर उसके अंदर होना चाहिए। सारे पत्थरों को बहुत ऊंचा पहुंचाना होगा ताकि वो एस्ट्रॉइड को खींच के उसका रास्ता बदल दे। हैया, हैया, आने दे, एस्टेरॉइड को जाने दे। मैं स्टेटस डालूंगा। मैं तो सेल्फी भी डालूंगा। हम दोनों तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। मैं तो पहले से हूँ। बस यार, फेंकने की भी हद होती है। जान लगा दो दोस्तों, कुछ रह न जाए। बूंद बूंद से बनता सागर। अच्छी खबर है भाई लोग, अब उनका काम 6 मिनट जल्दी खत्म हो गया। ऊपर वाला नीचू वालों के साथ है। नीचू वाले से कट्टे हो गया है। अब वो 6 मिनट पीछे चल रहे हैं। डबल मेहनत करो सब लोग, हमें वो बड़ा पत्थर चाहिए। आइए ससुर जी। कुछ मेहमान आए हैं। मैं अभी चाय समोसे लाती हूँ। रेडी स्टेडी। मैं क्या करूं यार? मैं अपने दिल की सुनूं या अपने डैड की? ये हुई ना बात रोजा, अब उसे खत्म कर दो। सामू रुक जा, अकल का ढक्कन खोल। वो देख, अगर वो एस्ट्रॉइड अपन से टकराए तो अपन सब गए। अगर वो टकराया तो हम सब गए। यही तो तुम गलत हो। जब तुम सब बचने के लिए जमीन पर भाग रहे होगे, हम ऊपर आसमान में ठंडी हवा में मस्ती से उड़ रहे होंगे। अरे टीकड़ा, ये गधेड़ा को समझाएंगे कैसे? हम सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल उन पंछियों की तरह। उसका टाइम पूरा हो गया था, बाकियों का भी टाइम पूरा हो गया था। मैं सही था, मैंने कहा था ना डैड, आपकी भविष्यवाणी खोखली है। क्या? मैं इतनी कम से उम्र में मरना नहीं चाहती। देखा, छोकरी समझदार है। देखो, अपने पास वक्त की मारा मारी है, समझना यार। उसकी बातों में मत आना, मारो उसे। नहीं डैड, बस बहुत हुआ। हमारे परिवार की सबसे अच्छी बात ये है कि हम सब अब भी जिंदा हैं, है ना? और अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो अपना घमंड छोड़ना होगा। अगर आप हमारी परवाह करते हैं तो आप इसे नहीं मारेंगे, बल्कि आप इसकी मदद करेंगे डैड। डैड, मैं कहना तो नहीं चाहती,
पर मेरा पगला भाई शायद सही कह रहा है। एक बाप होने के नाते अपन अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए दुश्मन को भी गले लगाकर उसकी मदद करने को तैयार है। वन टू का 4, 4 2 का 1। चलो बेटा रोजा, तुम आगे उड़ो। देखा, अच्छा बनना इतना भी बुरा नहीं होता डैड। शाबाश डायनोस, अपनी जुरासिक सुपर शक्ति का इस्तेमाल करो। संभल के बच्चों। बग की एंट्री हमेशा खास होती है। मैं इसे अंदर ढकेलता हूँ, तुम पीछे से एली के पास जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम ये मिलके करेंगे। मॉम, वो दोनों कहाँ हैं? एली, हमें सबको ज्वालामुखी से दूर हटाना होगा। दोस्तों, समोसा नहीं है, कबाब चलेगा? तेज और तेज, समोसा नहीं है, कबाब दादी, चलेगा? नहीं रहा। फिसल पट्टी नीचे से ऊपर। ससुर जी, मेरे पास एक प्लान है। हमें पत्थर को छोड़ देना चाहिए। तुम जानते हो ना कि हमें इसे ज्वालामुखी के अंदर डालना है। ससुर जी, मैं पीचेस के साथ बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और आपके सामने खुद को साबित करना चाहता हूँ। तो हाँ, दो चीजें करना चाहता हूँ। आपको लगता है मैं इस सुनहरे मौके को हाथों से जाने दूंगा? ठीक है, तो हो जाए। 3 गिनने पर 1 2 3। ये क्या कर रहे हैं? काम बना क्या? मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी गालियां दी थी, मैं वापस लेता हूँ। रुकिए, क्या? चलो निकलो यहाँ से। इतना सन्नाटा? शायद ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। डैडी,
भी पालो जमाई राजा, परिवार में तुम्हारा स्वागत है। और तुम टेढ़ी खोपड़ी सीधे काम, मैं कभी तुम पे शक नहीं करूंगा। देखा, डैडी हमेशा सही कहते हैं। बड़ी हो जाओगी तो याद रखना। तुम भी हमारे साथ चलो ना ब्रो। आओ सिडनी, काश मैं तुम्हारे साथ चल सकती, पर हम दोनों जानते हैं कि यही सही होगा। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। वैसे भी तुम्हारी याद दिलाने के लिए दादी है ना। दादी आप भी रुक रही हो? और नहीं तो क्या, ये जगह मस्त है। आज रात एक बड़ा टैलेंट शो है और कल रात हम खेलेंगे हाउसी। यू ग्लैडिस, मेरी जवानी निकली जा रही है। क्या कुछ सुनाई नहीं दे क्या? रहा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा? इस जूलियट के मजनू तो हमेशा तुम ही रहोगे। ये लो। एक मिनट। ये भी बिल्कुल तुम्हारे जितना क्यूट है। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। बाय बाय हैंडसम। बाय सिडनी। ये बुलबुले पानी के हैं या पेट के? पेट के। गया बचपन, फिर से लौट आया मेरा बचपन। ग्लैडिस, हेलो हेलो मेरे रसगुल्ले। ये गर्मी पानी की है या हमारी उबलती जवानी की? कमाल है, इस तालाब में तो जादू है। अच्छे दिन लौट आए हैं। चाय पे चर्चा करके इसका एक नाम भी रख लेते हैं। हेलो, आवाज आ रही है या नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हारी खोपड़ी में है से। माम, मैं शादी में हूँ, बाद में कॉल करूँगा। एक्सक्यूज मी, क्या दुनिया को एस्ट्रॉइड से बचाने वाले आप ही हैं? ये कहानी तो बहुत ही डरावनी है। क्या तुम दोनों सुन पाओगे? हाँ। कितनी डरावनी? तो बुआ यूं क्यों? क्या हुआ? आधी रात होने ही वाली थी। हमें सामना करना था ज्वालामुखी, डायनो पंछी और आने वाली तबाही का। और भूत भी। भूतों को मत भूल जाना। डिएगो, हम मम्मी पापा कमाल के बनेंगे। तो मैंने अपने दांत तेज किए। मैं क्या करूं? मैं कैसे करूं? पता नहीं क्या होने वाला है। मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो। ये होता है, समझी? हर कोई घबराता है। क्या हो रहा है? क्या बात है? बस मैं नहीं जा सकती हूँ। आप लोगों को छोड़कर कैसे? मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। हे गोल मटोल, वो दिन याद है जब हमने पहली बार हॉकी खेली थी? तुम बर्फ पर कदम रखने से डर रही थी क्योंकि वो बहुत चिकनी थी। मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ था जब तुम स्केटिंग सीख रही थी, और जब तुम तैयार हो गई मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ओह डैडी। मैं जानता हूँ तुम तैयार हो। अब तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। मैं जानती थी तुम्हारे सपनों का राजकुमार कोई स्पेशल ही होगा, और तुम्हें वो मिल गया जैसे मुझे मिला था। ये वक्त तुम्हारा है बेटा। दुनिया देखो, जी भर के जियो। और जब भी तुम्हारा वापस आने का मन करे आ जाना। हम यही तो है, ठीक है? ठीक है। अपना जीवन साथी बनाने को तैयार? हाँ हूँ। और तुम भी किसको अपना जीवन साथी बनाने को तैयार? हाँ, जन्मों से तैयार। तो फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर टाइम पास क्यों कर रहे हो? तुम दोनों पति पत्नी हो।
Sid! ब्रूक! Sorry. क्या बात है, तुम फिर जवान हो गई और तुम्हारा लक देखो, मुझे भी कोई नहीं मिली। लगता है हमें मिलाने की कायनात की साजिश थी। मुझे तुमसे कितने सारे सवाल पूछने हैं। क्या हुआ था, मुझे ढूंढना कैसे, दादी ने बोर तो नहीं किया ना? अपने मुंह का शटर बंद करो और अपने कान के शटर खोलो। ये पेशकश है मेरे सपनों के राजकुमार के लिए। ये गोचू सच में? Sid, Sid, baby, तुम साथी हो मेरे। कभी सोचा नहीं हो जाएगा एक दिन ऐसा, कभी सोचा नहीं एक दिन हम तुम साथी बनेंगे। ऐसा हुआ नहीं। तुम साथी हो मेरे, हंसते हंसाके बदल दिया तेरी दुनिया। हो सुपरस्टार का चिरा लगा दिया। हो सुपरस्टार का चिरा लगा दिया। Super crew, stick together like super glue. We got the moves like yeah. We're shining bright. Throw your hands up to the blue sky. सेठ, सोचा नहीं था मैं कभी कहूँगा, पर तुमने क्या बढ़िया इंतजाम किया था। बताओ तुम्हारे लिए क्या करूँ। अभी बताता हूँ। ये मेरा बिल भर दो। क्या? लड़की का बाप शादी के सारे खर्चे उठाएगा। ये रिवाज मैंने अभी अभी बनाया है। एक मिनट रुको, ये बकवास है। फूलों के इतने पैसे कोई लगाता है क्या? फूल बहुत महंगे थे। नहीं, ये फ्री है। हमें जंगल में है। ये बिल एकदम फर्जी है। मार्स लाल ग्रह, ठंडा है, खुश्क है और यहाँ जिंदगी पनप नहीं सकती। लेकिन करोड़ों करोड़ों साल पहले मार्स ऐसा दिखता था। यहाँ झीलें, नदियां और सागर थे, वो सब कुछ जिससे यहाँ जिंदगी पनप सकती थी। तो आखिर हुआ क्या? जिंदगी यहाँ टिक क्यों नहीं पाई? वो पानी गया कहाँ? शायद हम ये कभी जान नहीं पाएंगे।